नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहजहांपुर दर्पण। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा से जिला अध्यक्ष ओम गुप्ता जी, जो कि बहुत ही समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो इनसे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप लोग जो भी इस समय देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग जो बनानी है और निरंतर इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल जो है ओम गुप्ता जी, मैं ये करना चाहता हूँ आपसे, राजनीति में आपने कब कदम रखा, कैसे क्या आपकी राजनीति में शुरुआत हुई? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज से 13 साल से ऊपर हो गए हैं। हमने शुरुआत एसएस कॉलेज से की थी और एसएस कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे। अखिल विद्यार्थी परिषद से हम लोगों ने शुरुआत की और तब से उसके बाद में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। लगातार 10 साल हम समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रहे और अभी हाल में ही कुछ महीनों पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए हमें समाजवादी व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष बनाया है। किन किन मुद्दों को लेकर आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनको भी हमारी जनता को बताइए। क्या मतलब बीजेपी और सपा में जो इस समय मुकाबला चल रहा है और काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस समय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल, गर्मी बहुत बढ़ी हुई है और फेज 2 में हम लोगों का चुनाव है और चुनाव 14 तारीख को वोटिंग होनी है। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि किन किन मुद्दों को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में उतरे हैं और भाजपा की क्या क्या, भाजपा के पास सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं है और हम लोग जो है सिर्फ जमीन पे काम करने वाले समाजवादी की पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी से गांव-गांव आप चले जाइए या शहर चले जाइए, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे मजदूर हों, चाहे अगड़े पिछड़े लोग हों, चाहे सामान्य जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, पूरा हाहाकार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर मचा है और इस समय उत्तर प्रदेश की जनता आशा लगाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। और आप इस समय माहौल देख ही रहे होंगे कि जो भाजपा के लोग अगर वोट मांगने भी जाते हैं तो खदेड़े जाते हैं, बहुत मारे जाते हैं। लेकिन हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार संयम से काम लें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ के और राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा। आप देख रहे होंगे आजकल गाना चल रहा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अरे राम हम लोगों के गए कहाँ थे? जो बीजेपी वाले कहाँ से राम को लाएंगे? इसीलिए लोगों का ये मुद्दा जो है सिर्फ राम को लेके और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जैसा कि आपने हमसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जब सरकार रही तो उपलब्धियां हर आदमी जानता है, बच्चे बच्चे से आप पूछ लो। 100 डायल, एक फ़ोन घर पे बैठ के आप एक फ़ोन घुमाइए, पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। पहले क्या होता था? पहले जो है थाने के चक्कर लगाते रहो, तब पुलिस नहीं आती थी। आपने देखा होगा कि इस समय गाय का मुद्दा सबसे जोर शोर पे चल रहा है। गाय, बेचारे किसान दिन भर खेत में काम करते हैं और रात भर बेचारे मतलब अपने खाना वाना ले जाके खेतों पे बेचारे गायों से अपने बचाव करते हैं। ये चीज़ें जो है इस देश के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हम लोग के उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही आशा निगाहों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बीजेपी की सरकार में गौशालाएं बनने के बावजूद भी गायों पर निरंतर नहीं हो रहा है, आवारा घूम रही हैं। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप इसके लिए क्या कठोर निरंतर प्रयास करेंगे? आप हमारी जनता को बताइए। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा आगे लाते हैं। एक तो गाय का मुद्दा, गाय हमारी माता कहते हैं और उनकी सबसे बड़ी अगर कोई बेइज्जती करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा कि गौशाला के ऊपर सालाना करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन गाय माता के ऊपर, पूजनीय गाय माता जी के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च होता है। और ये कुछ दलाल टाइप के लोग और ठेकेदार टाइप के लोग हैं जो सिर्फ कागजों पे पैसा पास करा लेते हैं, अपना और अपने घर का पेट पालने का काम करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है और बहुत ही गलत बात है, जो गाय को माता भी कहते हैं और उनके लिए कुछ काम भी नहीं करते हैं और अपना पेट पालने का काम करते हैं। हमारा आपसे सवाल पुनः फिर से यही है कि अगर आपकी सत्ता में सरकार अगर आती है तो गायों के लिए आप क्या करेंगे? गौशालाएं तो बनी हैं, लेकिन उन्हें कैसे, क्या मतलब क्या व्यवस्थाएं करवाएंगे? जो किसान परेशान है, बेहाल है।
मैंने बिल्कुल इससे पहले 2012 से 17 तक हमारी सरकार रही। उसमें मैनिफेस्टो था, मतलब जो गायों के लिए हम लोगों ने बजट अलग से पास करके दिया और गाय के लिए हम लोगों ने कई केंद्र भी खुलवाए थे। इस बार हम लोगों का मैनिफेस्टो में यही है कि अगर हम लोगों को गाय के ऊपर काम करना है तो हम लोगों को जितने भी गाय गौशाला हैं और जितने भी चीज़ें बनी हैं उनको हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, अभी परशुराम का एक प्रोग्राम था तो हम लखनऊ में थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि गाय को लेकर आप क्या करेंगे, अभी गाय के मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिर्फ एक ही कहना था कि उन्होंने अगर 10% काम किया है तो हम 100% काम करेंगे और एक एक गाय को हम लोग जो है अच्छी जो असली घर है उनका उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये नहीं कि बीजेपी वालों की तरह सिर्फ पेपरों पे काम कर कि आप देखिए गौशाला में जाएं, आपको ना डॉक्टर मिलेंगे, बेचारी चोटिल घूम रही हैं। पहली बात तो गौशाला में वो भोजन के चक्कर में गाय माता को वहाँ रखते ही नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि हमारी सरकार मिलती है, एक एक गाय का डॉक्टर से लेके खाने से लेके हर चीज़ का ख्याल रखा जाए।